इस बार झारखंड विधानसभा का चुनाव ऐसा होगा, इस बार झारखंड विधानसभा का चुनाव ऐसा होगा, पहले ना कभी जैसा होगा। इस बार झारखंड विधानसभा का चुनाव ऐसा होगा, पहले ना कभी जैसा होगा। बड़े बड़े पार्टी का टक्कर, बड़े बड़े पार्टी का टक्कर झारखंड के माटी से निकले एक टाइगर से होगा। साथियों, झारखंड उलगुलान के लिए तैयार है, झारखंड बदलाव के लिए तैयार है, झारखंड अपने अधिकार के लिए तैयार है। नमस्कार साथियों, जौहार साथियों। आज अब जो चुनाव है वो काफी कम समय बचा हुआ है। मतलब आपका 13 तारीख को जो पहले चरण का जो चुनाव होना है, लगभग 43 विधानसभा का जो चुनाव है वो पहले चरण में होने वाला है। और बड़ी बड़ी पार्टियां अपनी सारी शक्ति झोंक दी है ना। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि टाइगर के मान में घुसने का हिम्मत किसी पार्टी को नहीं हो रहा है। चाहे वो 150 साल पुरानी पार्टी हो, चाहे वो 100 साल पुरानी पार्टी हो, चाहे वो 50 साल पुरानी पार्टी हो, चाहे वो 25 साल पुरानी पार्टी हो, लेकिन किसी का हिम्मत टाइगर के मान में घुसने का नहीं है। क्यों? आइए हम जानते हैं कि क्यों। बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, ये तीनों पार्टियां टाइगर के मान कहे जाने वाले, टाइगर का घर कहे जाने वाले डुमरी में अपना कैंपिंग चलाने से, अपना विधानसभा का प्रचार करने से मना कर रही है। कुछ तो बात होगा, कुछ तो बात होगा, है ना। तो यही बात है कि अभी पूरे तरीके से झारखंड का जो नेता है, झारखंड का नेता, सिर्फ बहुत सारे लोग एक बात करते हैं कि टाइगर जयराम महतो कुर्मी का नेता है। नहीं, वो झारखंड का नेता है ना। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर में टाइगर जयराम महतो का जो प्रभाव था वो लोकसभा में दिख चुका था। आखिर लोकसभा में देखा जाए, बहुत लोगों ने बहुत लोग यही बोलते हैं कि टाइगर जयराम महतो की हार हुई। नहीं, आप अकेले दम पे आ जाओ। यदि जिस गिरिडीह लोकसभा से टाइगर जयराम महतो ने जो आप चुनाव लड़े थे, वहां पे चार बड़ी बड़ी पार्टियां मिलकर के एक निर्दलीय टाइगर को हराने में सक्षम हुई और अपने आप को बहुत बड़ा जीत का हीरो मानती। जैसे आप समझिए कि आजसू बीजेपी मिला करके 4.5 लाख वोट लाया है और जेएमएम कांग्रेस मिला करके 4 लाख वोट लाया है और अकेले निर्दलीय प्रत्याशी 3.5 लाख वोट आया। अलग अकेले अकेले आ जाता तो टाइगर तो सबको देख लेता, है ना। टाइगर सबको देख लेता। सबसे बड़ी बात है साथियों कि टाइगर जयराम महतो का प्रभाव इतना हो गया है कि बड़े बड़े नेता मंत्री, खास करके आज का जो आप भाषण देखिएगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब झारखंड आते हैं तो आज क्या कहते हैं? खोरठा में बोलते हैं। जोहार बोलो हियो, नमस्कार बोलो हियो, दीदी, काकी, चाचा, माय, बहन, सबके अब खोरठा में बोलो हियो, है ना। तो ये कहीं ना कहीं टाइगर का प्रभाव है। टाइगर का प्रभाव है जिसके कारण झारखंड के मुख्यमंत्री स्कॉर्पियो पर चढ़ करके भाषण देते हैं, है ना। ये सब कॉपी पेस्ट कर रहा है ना। पूरा झारखंड इस बार बदलाव के लिए तैयार है। झारखंड में बदलाव की हवा चल चुकी है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तरी छोटा नागपुर, अभी कोल्हान में, है ना, जब टाइगर जयराम महतो कोल्हान पहुंचे, बहुत सारे लोगों का कहना था कि नहीं, टाइगर एक कुछ क्षेत्र का नेता है। लेकिन जब कोल्हान पहुंचे और कोल्हान की जो जनता का जो अपार समर्थन रहा, उसे देख करके पूरा झारखंड डर चुका है। पूरे झारखंड की राजनीतिक पार्टियां डर चुकी है। सबके मन में हलचल पैदा हो गया कि हम लोगों का क्या होने वाला है। तो होने वाला यही है, आप लोगों ने 24 साल राज किया, अब 24 साल का लड़का आपको चला करके दिखाएगा कि झारखंड कैसे चलता है साथियों। और सबसे बड़ी विडंबना जो समझने की बात यही है, अभी देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने सारे नेता, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, 2-4 राज्य के मुख्यमंत्री को झारखंड में बैठा दिया है ना। पिछले 3 महीना से, है ना, पिछले 3 महीना से जितने सारे मुख्यमंत्री, अभी देखिए झारखंड का प्रभार जो है किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को मिलता है कि क्या। जब असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पिछले 3 महीनों से झारखंड में, बड़े बड़े नेता,
क्या जब असम में चुनाव होता है तो क्या यहाँ के कोई नेता मंत्री को, यहाँ के बीजेपी के कोई कैंडिडेट को प्रभारी बनाया जाता है क्या? नहीं बनाया जाता है। तो आपको समझना है कि यहाँ यदि यहाँ चुनाव होता है और पार्टी जीतती है तो सत्ता किसके हाथों में रहेगी, सत्ता किसके इशारे पे चलेगी? तो साथियों, आपको समझना है कि यहाँ के नेताओं में कोई क्षमता नहीं है, चाहे वो बीजेपी के हो, जेएमएम के हो, कांग्रेस के हो, आजसू के हो, ये सब किसी ना किसी के इशारे पर चलती है। और जो किसी इशारे पे नहीं चलता है वो है टाइगर। टाइगर किसी से डरता नहीं है। तो बस हम लोगों को यही कहना है कि क्या सच्चाई है, यही हम लोग दिखाने का काम करते हैं साथियों, और आप लोग को अवेयर करने का काम करते हैं। बस जो चुनाव है 13 तारीख को अपने हिसाब से अपने लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट कीजिए। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम अपने विचार को पहुंचा पाएं। धन्यवाद। जोहार साथियों।